बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। ये आयत जो है ना, बंदे को अपनी जिंदगी में हमेशा रखना चाहिए कि जितनी भी नेमतें बंदा पाता है, इंसान पाता है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही रहता है। नेमतों से याद आया कि अगर जो हम ऐसे देखें तो दुनिया के अंदर इंसान की सबसे बड़ी नेमत क्या है? मेरे हिसाब से लगता है कि रुऊसुन तलातुन नेमा, कि 3 ऐसी नेमत है जो इंसान की जिंदगी में वो सबसे अहमियत, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी नेमत है। पहली नेमत नेमतुल इस्लाम, यानी इस्लाम का पाना, ये बंदे की सबसे बड़ी नेमत है। हालत इस्लाम में उसका इंतकाल होना, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि देखा जाए अगर जो, तो वाकईतन एक पार्लियामेंट में बैठा एक काफिर और इसी तरीके से रोड पे चलता हुआ एक भिखारी, मुसलमान भिखारी, तो उस पार्लियामेंट में बैठे हुए काफिर से बेहतर है इस रोड पे चलता हुआ भिखारी, क्योंकि ये मुसलमान है, क्योंकि ये इस्लाम इसको मिला है। मैदानी हश्र के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज होंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे इस भिखारी के लिए, क्योंकि ये मुसलमान है, ना कि काफिर के लिए। तो इस नाहिये से ये पता चलता है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी सबसे बेहतर नेमत, सबसे बड़ा नेमत है नेमतुल इस्लाम, यानी इस्लाम की नेमत। इसी तरीके से दूसरी नेमत जो है वो है सेहत का पाना, नेमतुस सेहत, यानी तंदुरुस्ती का पाना। आज अफसोस है इस बात पर कि ये बात हमारे नौजवानों को नहीं समझ में आई, जो जिम करते हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त तवाना घूमते हैं बॉडी बना के, इनको जो है इस नेमत का अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि ये तंदुरुस्त तवाना सीना तान के चलने वाले लोग ये तंदुरुस्ती की नेमत को नहीं जानने वाले। मेरे दोस्तों, अगर जो आपको कभी ऐसा एहसास हो, इस नेमत को आप अगर भूल रहे हो, तो कभी अपनी नजर हॉस्पिटल की तरफ डालिए, कभी अपने कदम हॉस्पिटल के अंदर ले जाइए। कितने लोग बेचारे खाट पे पड़े हुए हैं, मजबूर हैं तंदुरुस्ती को पाने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं जो 2-4 साल, 10 साल, 20 साल खाट पे ही पड़े रहते हैं और वो बीमारी में जूझ रहे हैं बेचारे। तो नेमत का पता करना हो, तंदुरुस्ती की नेमत का मालूम करना हो, तो एक बीमार शख्स से पूछिए। हम तंदुरुस्त तो तवाना हट्टे कट्टे बॉडी बना के घूम रहे, हमें इस नेमत का अंदाजा नहीं होगा। इंसान दुनिया के अंदर लाख तरक्कियां कर ले, बिल्डिंगें बना ले और बहुत सारे कारोबार खड़ा कर ले, लेकिन इंसान के अंदर तंदुरुस्ती नहीं है, वो खाट पे पड़ा है, तो सारी तरक्कियां और सारी प्रॉपर्टियां सब बर्बाद। इसी तरीके से तीसरी नेमत है नेमतुल रमजानुल मुबारक, यानी रमजान का महीना पाना, ये सबसे बड़ी नेमत में मानी जाती है। तो वाकईतन मैंने अगली वीडियो में बताया कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस महीने से महरूम होकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमें इस नेमत को अंदाजा ही नहीं है। हमें ये नेमत मिली है, रमजान का महीना मिला है, लेकिन अफसोस है कि हमारी जिंदगियां अब भी 11 महीने में जैसे गुजरती थी, नवबात करने में, पाशकारी करने में, गुनाह करने, अभी भी गुजर रही है। हमें नेमत का अंदाजा ही नहीं है। तो जो लोगों को इस नेमत का अंदाजा नहीं है, रमजान की अहमियत का अंदाजा नहीं है, इसकी इबादत का अंदाजा नहीं है, रोजा, क़यामुल लैल, सियाम, इसका अंदाजा नहीं है, जरा इस नेमत के बारे में ध्यान दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको नसीब नहीं करता है ये रमजान का महीना। इसलिए हमें सबसे पहले इस्लाम की नेमत, सेहत की नेमत और रमजान की नेमत को समझते हुए अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।